राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं HDFC बैंक के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। और अगर आपको पता होगा कि HDFC बैंक जो है पर्टिकुलर, अगर आप बात करें निफ्टी का या निफ्टी बैंक का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है। और अगर इसमें 2% का मूवमेंट आने वाला है कल, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये जुलाई का महीना है और इसमें देखिएगा कुछ ऐसी अपडेट आती हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक और जो मल्टीपल बैंक्स हैं, मल्टीपल स्टॉक्स हैं उन पे, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है अगर निफ्टी का वो वेटेज स्टॉक हो। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं बता देता हूँ। निफ्टी 50 का जो वेटेज है HDFC बैंक का, वो 13% है और ये नंबर 1 पे है। मतलब अगर कोई भी निफ्टी 50 को हिलाना चाहता है तो HDFC बैंक जिधर हिलता है उधर ही निफ्टी 50 हिलता है। मतलब इस चीज़ से आप डिनाई नहीं कर सकते, इतना इंपॉर्टेंट स्टॉक है ये। फिर अगर आप बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है निफ्टी 50 के साथ निफ्टी बैंक, जिसमें लोग ज़्यादा क्रेज़ रखते हैं, वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे इसका वेटेज है 27% प्लस, मतलब 27% से भी ज़्यादा का इसका वेटेज देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। और इस स्टॉक पे आई एक ऐसी अपडेट सैटरडे संडे, जिसका इम्पैक्ट कल स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा और पूरे हफ्ते आपको देखने को मिलेगा। बहुत बड़े इवेंट हो रहे हैं। HDFC बैंक की Q1, यानी कि अगर आप देखेंगे जो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो अप्रैल से जून का क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर था इस फाइनेंशियल ईयर का, उसके देखिएगा बिजनेस रिपोर्ट आ चुकी है। और बिजनेस रिपोर्ट के बाद स्टॉक में कम से कम 2 से 3% का मोमेंटम होता है, ईदर एनी साइड, या तो अप साइड या डाउन साइड। जब देखिएगा, अगर आप देखोगे कि इसमें शॉक लग सकता है, क्योंकि जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस है। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है स्टॉक में तो आप ईयर ऑन देखो, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में स्टॉक में जा रहे हो तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखो। तो अगर एक साल में 15% की ग्रोथ है तो ये कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि मल्टीपल रेट कट हुए हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मल्टीपल रेट कट हुए हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं मानी जा रही है। ये जो ग्रोथ है इसको आप बड़ा नहीं कह सकते। कैसे नहीं कह सकते? कई बार देखिएगा इसने 16 से 18% की भी देखिएगा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दी है, तब भी स्टॉक गिरा हुआ है, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहती है शॉर्ट टर्म में। मतलब बैंक ने शॉर्ट टर्म में क्या किया, जितना ज़्यादा मार्केट एक्साइट्स देखिए रहता है, वो रहता है शॉर्ट टर्म के लिए। और यहाँ पे जो भी सिचुएशन बताई जा रही है वो सारी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर या मंथ ऑन मंथ बेसिस पे है तो वो बहुत कम है। वो सबसे बड़ी बात है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हो HDFC बैंक पीरियड इन करेंट कासा जो डिपॉजिट है वो अगर आप देखेंगे तो 9% का है, जबकि 11-12% का होना चाहिए था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये कम से कम 9% का है, जो कि कम से कम 11 से 12% की एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। ये HDFC बैंक की बात हो रही है। जब ये माइलस्टोन क्रिएट करेंगे देन आफ्टर दैट देखिएगा और भी स्टॉक्स माइलस्टोन क्रिएट करेंगे, बट यहाँ पे वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो डिपॉजिट हैं वो बड़े ज़रूर हैं, लेकिन 9.4% से, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे एडवांस बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड डिपॉजिट्स भी बढ़े हुए हैं अंडर मैनेजमेंट, और काफ़ी मैनेजमेंट देखिएगा कंसर्न भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ऐसा ना सोचिएगा कि कोई मैनेजमेंट कंसर्न नहीं है, मैनेजमेंट का भी मल्टीपल कंसर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। बट द थिंग इज़ कि जब देखिएगा ये स्टॉक के कोई भी रिज़ल्ट आते हैं, कोई भी पर्टिकुलर रिपोर्ट आती है तो स्पॉटलाइट आ जाती है, क्योंकि अभी स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट इस साल हुई है। मुझको लगता है 19% तक ये स्टॉक गिर चुका है, मतलब इस साल के स्टार्टिंग से 19%। अब आप समझ लो कि उसके बाद अगर बिजनेस रिपोर्ट भी नहीं अच्छी आएगी तो इन्वेस्टर को देखिएगा निराशा हाथ लगेगी। इस कारण से कल निफ्टी बैंक पे भी देखिएगा सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी लगेगी, मतलब वो नीचे जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो देखिएगा सिचुएशन है वो अभी उतनी अच्छी नहीं है जितनी सोची जा रही थी। और जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिज़नेस अपडेट आया है, बिज़नेस अपडेट के बाद ही देखिएगा मार्केट रिएक्शन करता है और फिर रिज़ल्ट वाले दिन करेगा। और इनके बोर्ड में भी एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, इनके बोर्ड में भी अपॉइंटमेंट्स होने वाले हैं इसी पर्टिकुलर हफ्ते में।
तो उसका भी असर कल आपको HDFC बैंक में देखने को मिल सकता है। इसमें 1.5 से 2% का भी अगर डाउन आता है तो आप समझ लीजिएगा निफ्टी बैंक कम से कम 400 पॉइंट नीचे जाएगा, 400 पॉइंट। तो इस पर फोकस करिएगा। राम राम।